Hello guys, welcome back to the House of Vlog. It's me Akansha. So after poll results मैंने community post पे जो poll करा था कि next video आप लोगों को किस पे चाहिए. So most of the clicks उस पे थे कि what was my family reaction on my intermediate result. As आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा and नहीं पता तो I admit कि May 2023 में I got a negative result of CA intermediate. So what was my family reaction? To be honest, firstly going back to the days when I was preparing, तब का सिनेरियो क्या था. तो फिर जैसे मैंने अपने बिट्स एंड पीसेस प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर करे हैं कि लाइक मैं बहुत ज़्यादा ही अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल. लाइक बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया था कि मतलब मुझमें अगर 4-5 घंटे से ज़्यादा सो लेती थी तो मैं ऐसे झटके से उठती थी ना गिल्ट कि वो शिट में ज़्यादा सो लिया एंड मेरे स्टडी का टाइम कम हो गया. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पढ़ रही होती थी पर कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं आ रहा था. लाइक मैं पढ़ती थी सुबह से लेकर शाम तक. एंड लिटरली 4 बजे का एक ऐसा टाइम था, लिटरली रोज़ रेगुलर 4 बजे का ऐसा टाइम था जब मैं इतना ज़्यादा फेडअप हो जाती थी, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मुझको एक शब्द नहीं आता, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मेरा आंसर ठीक नहीं आ रहा है, कुछ क्यों नहीं हो पा रहा. इतना सारा सिलेबस है, 1 महीना क्या कुछ चंद दिन बचे हैं, 20 डेज़ बचे हैं, 25 डेज़ बचे हैं. इतना ज़्यादा मेरे को ये चीज़ हिट कर रही थी. एंड इसके चलते चलते ये चीज़ चल ही रही थी, उसके साथ फिर से फैमिली में हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए. सो अब यहाँ से दोनों जगह से इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था माइंड में. बट देन ऑफ कोर्स मेरी मोस्ट 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 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर जो है वो है मेरी मम्मी. मैं हमेशा 4 बजे जाके ऐसे उनकी गोदी में बैठ जाती थी कि मुझसे नहीं हो रहा, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो वो मेरे को हर दिन लाइक विदाउट एनी फेल, बिना फ्रस्ट्रेट हुए मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया बता के बोल के मोटिवेट करती थी. लाइक इफ़ आई से कि कोई अगर डिप्रेशन में चला जाता है उसको नीड होती है एक डॉक्टर की, एक साइकेट्रिस्ट की. मुझको किसी की नीड ही नहीं थी अगर मेरे माइंड में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, बिकॉज मेरे पास मेरी मम्मा है. लाइक लिटरली मुझको सबसे ज़्यादा डर था फेल होने का कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी, क्योंकि आई हैव नेवर फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट कभी भी ऑफ कोर्स. एंड अचानक से मुझको बहुत डर था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी, कैसा लगेगा, मेरे फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, सब कुछ कैसा होगा, कोई मुझ पे प्राउड नहीं करेगा. कॉज आफ्टर माई फाउंडेशन रिज़ल्ट मुझ पे एवरीवन वाज सो प्राउड कि वाओ तूने कर लिया, फाउंडेशन क्लियर हो गया, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया, 12th के साथ क्लियर हो गया. एंड इस टाइम पे जब मुझे अच्छा खासा टाइम मिला, मैंने क्लास ज्वाइन करी, अच्छा खासा अमाउंट वहाँ डिपॉजिट करा एंड स्टिल मुझको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मुझ में ही कमी है, मैं ही नहीं पढ़ पाई. मैंने 8 6 7 8 जितने प्रिपरेशन मंथ्स मिले उसमें किया क्या. एक क्वेश्चन मुझे राइज हुआ एंड तब मेरे को सारी चीज़ें जो थी, जो मेरे को अच्छी लगती थी, क्लासेस की फैसिलिटीज़ अच्छी लगती थी, वाह मैं दिन में 10-10 घंटे की क्लासेस लेके घर पे आ रही, वो सब जो अच्छा लगता था वो हिट करने लगा. मेरे को चीज़ें समझ आने लगी कि तुम 10 घंटे क्लास में दे रहे हो, तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तुम टेस्ट पेपर नहीं लिख रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में उस टाइम है वो रिटेन नहीं रहेगा. ऐसे बहुत बहुत सारी मिस्टेक्स मेरे को रियलाइज़ हुई उस टाइम पे. बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा था कि जो मेरे थॉट्स कुछ महीनों पहले थे वो एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं. एंड मतलब कहते हैं ना मायूस, लाइक दैट वर्ड, आई लिटरली फेल्ट दैट वर्ड. मेरी शक्ल एकदम मायूस हो गई थी. इसीलिए उस टाइम पीरियड में कोई भी वीडियो नहीं आई थी, क्योंकि मैं थी ही नहीं किसी भी चीज़ को शूट करने के सिनेरियो में थी ही नहीं बिल्कुल भी. क्योंकि फाउंडेशन से पहले मुझे था बहुत स्ट्रेस था, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि
आई डोंट नो, उस टाइम बहुत ज़्यादा चिल थी कि हो जाएगा मुझसे, हो जाएगा, फाउंडेशन में हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज सो प्रिटी मच श्योर फ्रॉम माई क्लास 10 कि मुझको सीए करना है। एंड तब से मैं उसके सब्जेक्ट्स देखती हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करती हूँ, सो आई वॉज प्रिटी मच श्योर फॉर माई फाउंडेशन। तब भी सारी हेल्थ इश्यूज़ ये हो गए थे, लिटरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द हिस्ट्री रिपीट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो फाउंडेशन के टाइम पे हुआ था। मेरा एग्ज़ाम था, मम्मा की सर्जरी थी, इस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम था, मम्मा हॉस्पिटल में थी। मतलब थ्रू आउट द अप्रैल जिन्होंने मुझको इतना ज़्यादा सपोर्ट करके स्ट्रॉन्ग बनाया है, वही मेरे एग्ज़ाम टाइम पे हॉस्पिटल में थी। मतलब मेरे पास नहीं थी एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर में अकेली रहती थी, मेरा इतना सा भी पढ़ने का मन नहीं करता था। स्टिल मैं जब भी उनसे कॉल बात करती थी तो कहती थी कि नहीं, एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है, एग्ज़ाम छोड़ोगे तो तुमने खुद ही अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर लिया, किसी और को ज़रूरत नहीं है तुम्हारा रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए। सो इसलिए एंड उसका रिज़ल्ट देख सकते हो। इफ़ आई फेल्ड, आई गॉट एग्जामिशन इन लॉ। इफ़ मैं एग्ज़ाम से स्किप कर देती सो मुझको पूरे 8 पेपर्स देने पड़ते। सो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट वाज माय फैमिली रिएक्शन। सो ये सारी चीज़ें उन सब के दिमाग में थी। कितना सिचुएशन एकदम पलट गई थी अप्रैल में, वो सबके माइंड में था एंड नो वन वाज एक्सपेक्टिंग गुड रिज़ल्ट फ्रॉम माई साइड। इवन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिज़ल्ट, बिकॉज जो मेरी मेंटल कंडीशन हो गई थी उस टाइम पे, प्लस जो लिटरल फिज़िकली जो कंडीशन सिचुएशन बन गई थी एग्ज़ाम्स के टाइम पे, दैट वाज सो वर्स्ट सिचुएशन एवर, आई वुड से। हाँ, बट कोई बात नहीं, जो मेरे को मिस्टेक्स रियलाइज़ हुई वो मैं एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाली चीज़ है एंड ऑफ कोर्स उस पर सेकेंड हाईएस्ट वोट्स आए थे कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। सो ठीक है, जब रिज़ल्ट आया सो आई वॉज़ इन माई रूम, मेरे भाई की ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी एंड मेरी मम्मा मेडिसिन लेके सो रही थी। रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ एंड लैपटॉप खोल रखा था। ऑफ कोर्स मुझको फिंगर्स क्रॉस, कहीं ना कहीं उम्मीद थी भगवान जी, हो गया था फाउंडेशन भी, मैं फेल तो नहीं हो सकती हूँ, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। बट ऑफ कोर्स थिंग्स वर नॉट टू द पॉइंट। इतना मैं अच्छे से खुद को वो भी नहीं कर पाई थी, जो भी कहते हैं, ठीक है। सो मैंने अपना रिज़ल्ट देखा एंड मेरा रिज़ल्ट रिएक्शन आप देख ही चुके होंगे, नहीं देखा है तो आप जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद मैं रूम में गई तो मतलब सब सॉर्टेड था, मम्मी उठ चुकी थी, भाई की मीटिंग ओवर हो ही गई थी, अपना जस्ट वो ऑफिस का काम कर रहे थे। तो मैं गई, मैंने बोला कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। उन लोगों का रिएक्शन मैंने शूट नहीं करा एंड ऑफ कोर्स कुछ ज़्यादा अच्छा होने भी नहीं वाला था, सो मुझे शूट करने का कोई पॉइंट था भी नहीं। बट फिर मैं ऐसे, मेरी मम्मी लेटी हुई थी, उनके पास जाके लेटी एंड उन्होंने अपने फ़ोन में रिज़ल्ट खोला, मैं अपने डिटेल्स बताई, उन्होंने डाली एंड रिज़ल्ट खोला, ठीक है। एंड लिटरली फर्स्ट ग्रुप में लिखा था FEX, फेल ना देखते हुए शी आस्क्ड, अरे ये EX क्या चीज़ है। मैंने कहा ये एग्जामिशन है, लॉ में एग्जामिशन है। मैं कहती मतलब पेपर नहीं देना होगा। मैंने कहा नहीं, वो पेपर नहीं देना होगा और 40 मार्क्स इंडिविजुअल चाहिए होते हैं एंड एग्रीगेट में 200। मैं कहती हाँ हाँ हाँ, वो तो मेरे को पता है, लेकिन कि ICAI की गलत बात नहीं है कि तुम्हारे 40 आए वो तुमको उसमें पास नहीं करे, उसमें तुमको पास करना चाहिए ना। एंड आई वॉज लाइक कि मतलब वो इस चीज़ से भी मेरे को सपोर्ट करके कह रही है कि तू तो पास होने के डिज़र्व करती थी, ICAI ने उसको पास नहीं करा क्योंकि 40 मार्क्स तो तेरे एक सब्जेक्ट में है तो तेरे को पास करना चाहिए था। एंड आई वॉज लाइक कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पास देखना है ना, वो नवंबर में खुद देखेगा, देखना आप नवंबर में पास रिज़ल्ट देखेगा आपको। एंड कमिंग टू माई ब्रदर्स रिएक्शन, जब ये सारी सिचुएशन थी अप्रैल में ना, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी कि नहीं हो रहा मुझसे नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई ने मेरे को 2 चीज़ें बोली।
देख पहली चीज़, तू सबसे 6 महीने आगे चल रही है, तो तू टेंशन मत ले। एवरी अदर स्टूडेंट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने नवंबर में अपेयर करा था। सो बस समझाने के लिए सब मुझको ये बोल रहे थे। एंड उन्होंने मुझे बोला था कि 40 मार्क्स ही उतने के सब्जेक्ट में पास होने के लिए, तो मुझे एक सब्जेक्ट बता, मैं बस तू बस उसके लिए प्रिपेयर कर, उसमें मैं तेरे 40 मार्क्स देखना चाहूँगा मुझको बस। तो क्योंकि मैं कह रही थी कि मैं पास ही नहीं हो सकती, मेरे सामने 0 मार्क्स आ जाएंगे, मेरे हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि तू मुझे एक सब्जेक्ट बता, उसमें 40 मार्क्स ला के दिखा। एंड उसमें मैंने बस कुछ भी सोच के बोल दिया कि हाँ ठीक है, अकाउंट्स। क्योंकि मेरे को बोला था यार क्या ही हो जाएगा, एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आ जाएंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ना ही एग्जामिशन है, ना ही तुमने ग्रुप क्लियर करा है, तो वो कुछ है ही नहीं। एंड रिज़ल्ट देखते ही स्माइल्ड एंड सेड, अरे वाह देख अकाउंट्स में तेरे 51 है, 40 से ज़्यादा है। एंड मैं ऐसे शक्ल देख रही थी, मैंने कहा सीरियसली, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम लिटरली सो ब्लेस्ड। एंड उसके बाद जब सारी चीज़ें चल रही थी ना, इतना ज़्यादा मैं जब डीमोटिवेट हो गई थी, तो मैंने मम्मी को एक बात बोली थी कि अगर मेरे जितने भी मार्क्स आएंगे ना, वो सिर्फ आपकी वजह से आएंगे, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है एग्ज़ाम जाके देने की। जो मेरे में हिम्मत आपने भरी है ना 1 महीने, वो सिर्फ उसी के उस बलबूते पे मेरे जो मार्क्स आएंगे, वरना मेरे में है ही नहीं इतनी, मतलब आई एम सो वीक, नो यू आर सो स्ट्रॉन्ग। एंड मुझको इस चीज़ का भी डर था कि लोग क्या कहेंगे। आई गेस ये मोस्ट ऑफ द सी के दिमाग में डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। सो उन्होंने कहा कि देख, किसी को पता भी नहीं होता कब तुम्हारे एग्ज़ाम्स है, कब तुम्हारा रिजल्ट है, और एक्सटेंडेड फैमिली हैज़ नो क्लू। वो तुमसे 12th तक ही चीज़ें जानते हैं, उसके बाद तुमसे ही पूछेंगे बेटा एग्ज़ाम्स कब है, अच्छा रिज़ल्ट आ गया, अच्छा तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच गए, पास फिर उनको कुछ पता ही नहीं होता। और मम्मी कहती है उनसे तुझको क्या। मैंने कहा कि उनसे मुझे कुछ नहीं है, माई मेन कंसर्न वॉज जब वो मम्मी से पूछेंगे कि आकांक्षा का रिज़ल्ट क्या रहा, सो वो प्राउडली नहीं बोल पाएंगी कि हाँ शी हैज़ क्लियर्ड। सो मुझे उस चीज़ का डर था कि उनकी आइज़ में वो प्राउड कम नहीं होना चाहिए कभी भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने कहा वो कभी होगा भी नहीं, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या पूछ रहा है, मेरे पे आंसर है वो मैं हैंडल कर लूँगी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तुम अपना देखो। एंड अगेन आई रियलाइज्ड आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम लिटरली so blessed. So if I conclude, my family reaction was above my expectations. मुझे इतना डर लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि उनको कैसा लगेगा। मैंने पूरे क्लासेस ली, 10 आवर्स गई, घर में कुछ हेल्प नहीं कर पाई उसने, क्योंकि सिचुएशन वॉज नॉट दैट टू गुड कि मैं सब छोड़ के जाके 10 घंटे एक जगह जाके बैठ रही हूँ, सब कुछ छोड़ के। सो फिर भी अगर आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, सो बहुत बुरा लगता है। बट उनको देख के मुझे मोटिवेशन आया कि भाई इन लोगों के लिए ना मेरे को नवंबर क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए। आई हैव टू prove myself, I have to give a positive result and I am working on it, I'm literally working on it. पूरे दिन टाइम मिले ना मिले, I used to study at nights. I have my good night routine. I'll share in some other video if you want my study routine. I'll share. But yeah, ये अगर आपकी सबकी फैमिली बहुत अच्छी होती है टू बी ऑनेस्ट, बट अगर कुछ कम ज़्यादा रह भी जाता है ना कहीं, तो खुद को डिमोटिवेट मत करना। लिटरली यू मैटर्स अ लॉट, इट्स जस्ट अ कोर्स, इट्स नॉट अबव योर लाइफ। अगर इतनी टेंशन में कुछ हो जाता है, मोस्ट कॉमन इफ़ आई से स्ट्रेट फॉरवर्ड हार्ट अटैक, सो कोई नहीं बचा पाएगा, कोर्स वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर आपको गिल्ट है कि पेरेंट्स के इतने पैसे लगवा दिया आपने एंड यू आर नॉट पेइंग बैक, अगर आप मर जाओगे तो पे बैक वैसे भी नहीं कर पाओगे। सो थिंक अबाउट इट। मैंने खुद को
एग्ज़ाम्स के बाद से लेकर रिज़ल्ट तक इतना ज़्यादा समझाया था, अपने दिमाग में खुद भर लिया था कि कांशा यू आर गोइंग टू फेल, कांशा यू आर गोइंग टू फेल, कांशा यू आर गोइंग टू फेल। आई एम नॉट मैनिफेस्टिंग। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग सो एग्ज़ाम से पहले करो। मैं एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम्स एनालिसिस करके देन आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, क्योंकि एक फेल रिज़ल्ट देखने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी मुझको भी, बहुत ज़्यादा। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई नो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट लिटरली ग्लैड दैट आई हैव अ फैमिली लाइक दिस। इवन जो लोग यूट्यूब पे मुझसे कनेक्टेड है वो लोग भी इतने ज़्यादा प्यारे हैं, वो इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे मुझको कमेंट सेक्शन में आके। एंड ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट मैंने जब पूछा था कि मत बोला था कि आई विल शेयर माई रिजल्ट रिएक्शन, अब तब तक आप अपना बताओ, उसमें एक ने कमेंट करा था कि आई एम श्योर यू हैव क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स। एंड वो पढ़ के लिटरली आई वॉज सो इमोशनल कि मतलब भाई इतना ट्रस्ट और मैं नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, जिन जिन लोगों को मुझसे उम्मीद है, ऑफ कोर्स आई एम गिविंग माई 1000% फॉर नवंबर अटेम्प्ट। आई विल क्लियर नवंबर 2023। आई एम मैनिफेस्टिंग, आई एम प्रिपेयरिंग एंड आई विल डू इट। Fingers crossed and hope for the best. And thank you so much guys for supporting, and do subscribe to the House of Vlog for more such videos, and let me know in the comment box अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बाकी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों से पूछती ही रहती हूँ। सो या स्टे कनेक्टेड गाइज, स्टे ट्यून्ड, एंड ओके बाय बाय।